गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पीडी पौधा स्कूल के एजुकेशनल चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। कल की क्लास में हमने ये देखा था कि त्रिकोणमितीय अनुपात की सारणी किस तरीके से बनाते हैं और उस सारणी को आपको किस प्रकार से याद रखना है। आज हम इस प्रश्नावली से संबंधित कुछ उदाहरण है और कुछ क्वेश्चंस है जिनको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ मैंने अलग अलग टाइप के 5 क्वेश्चंस लिख रखे हैं। इन्हीं क्वेश्चंस पे ये पूरी प्रश्नावली में प्रश्न आपको दिए हुए हैं जिनको आपको सॉल्व करना है। तो आज हम इन 5 प्रकार के सवालों को हल करेंगे और फिर आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिनको आपको घर पे सॉल्व करना है। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए, हम सबसे पहले करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 जो यहाँ पे लिखा हुआ है। अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन है, बुक में भले ये अलग नंबर से दे रखे हों। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 4 अपॉन कोट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 45 डिग्री। ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको टेबल से मान रखने हैं। देखो, सारणी आपको याद करनी है, लेकिन अगर स्टार्टिंग में सारणी याद नहीं है तो आप टेबल में देखकर मान रख सकते हैं, लेकिन उसको आपको याद करना है। ठीक है, तो अब ये मान आपको रखने हैं। इसमें क्या क्या मान है, किस किस चीज के मान चाहिए आपको। तो आपको एक मान तो चाहिए कोट 30 का। कोट 30 का मान क्या होता है, √3। एक मान चाहिए आपको साइन 30 का। साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2। और कोस 45 का मान क्या होता है, 1/√2। तो ये मान आपको चाहिए। अब देखो, त्रिकोणमितीय अनुपात सारणी से अपन यहाँ पे मान रखेंगे तो क्या आएगा, 4 अपॉन कोट स्क्वायर 30 डिग्री। कोट 30 का मान होता है √3 और हमें करना है उसका स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा है, कोट स्क्वायर 30। तो कोट 30 की वैल्यू रख दी, उसका कर दिया हमने स्क्वायर। फिर आगे चलिए, प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर 30। साइन 30 का मान रख दो और उसका कर दो स्क्वायर, माइनस कोस स्क्वायर 45। तो कोस 45 का मान कितना है, 1/√2, उसका हमें करना है स्क्वायर। ठीक है, आगे चलिए, ये हो गया। यहाँ बाद में आगे हल कीजिए तो ये हो गया 4 अपॉन, देखो √3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 होता है, प्लस 1 अपॉन 1/2 है, 1/2 का हमें करना है स्क्वायर। तो अंश का भी स्क्वायर होगा, हर का भी स्क्वायर होगा। 1 का स्क्वायर होता है 1 और 2 का स्क्वायर होता है 4, माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, 1/2। 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर करेंगे तो √ हट जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देखिए, ये हो गया 4/3। ये देखो, 1 में भाग लग रहा है 1/4 का, तो ये 1/4 है, ये पलट के चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ पे हो जाएगा 4/1। बट्टा में 1 लिखे, जरूरी नहीं है, माइनस 1/2। अब इसको आगे हल कीजिए। इसको आगे हल करेंगे तो यहाँ पे है 3, 1, 2। इनका लेना है आपको लघुत्तम। देखो लघुत्तम कैसे लेते हैं, यहाँ पे आपके संख्या क्या है, 3 है, 1 है और 2 है। तो यहाँ हम सबसे पहले भाग देंगे 2 का, तो ये 3 में तो जाएगा नहीं, तो ये एज इट इज आ जाएगा। 1 में भी नहीं जा रहा, 2 में जाएगा एक बार। फिर भाग देंगे 3 का, तो ये हो गया 1, 1, 1। अब ये देखो आप क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 2 और 3। 2 और 3 को गुणा करो, कितने आते हैं, 6। तो इसका लघुत्तम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब देखो, इस 6 में 3 का भाग देना है, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। फिर उस 2 को गुणा करना है 4 से, तो कितना हो गया, 8। प्लस इस 6 में 1 का भाग दो, 6 बार जाएगा, 6 को 4 से इंटू करो, 6 चौक 24। फिर माइनस 6 में 2 का भाग दो, 3 बार गया, 3 को 1 से गुणा किया, 3। तो यहाँ आगे देखो, ये 2 संख्याएं प्लस में है, 1 माइनस में है, इन दोनों को जोड़ दो। 24 और 8 कितने होते हैं, 32, 32। और 32 में से 3 माइनस करो, कितने होते हैं, 29, 29/6। ये आ गए आपके आंसर। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन तो आपको ऐसे करना है। इसके बाद में अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन सवालों को आपको घर पे सोल्व करना है दोबारा और अपनी फेयर कॉपी में भी करना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 देखो कुछ अलग प्रकार से है। निम्न में अक्ष का मान ज्ञात करो। यहां अपने को दे रखा है कोस अक्ष और इसके आगे हमें दे रखा है कोस 60 डिग्री, कोस 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री। इसको मैं यहां लिख लेता हूं, कोस अक्ष बराबर
कोस 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री साइन 30 डिग्री। ठीक है, अब यहां देखो ये तो कोस अक्स है, LHS में है कोस अक्स, तो ये तो एज इट इज रहेगा क्योंकि इसका तो मान हमें पता नहीं है। लेकिन RHS यानी बराबर के यहाँ पे राइट हैंड साइड में जो आपको मान दे रखे हैं उसके अंदर ये मान जो है अपन टेबल से रख सकते हैं। तो आपको करना क्या है, LHS को तो एज इट इज ही रखना है, इसमें अभी कोई चेंज नहीं करना है। इसमें आपको पूछा क्या है, अक्स का मान पूछा है, तो पहले इस पूरी RHS को अपन हल करेंगे। तो यहाँ सारणी से मान रखेंगे, कोस 60 डिग्री का मान क्या होता है 1/2, कोस 60 का मान होता है 1/2 और कोस 30 का मान √3/2 प्लस साइन 60 का मान √3/2 और साइन 30 का मान क्या होता है 1/2। इसको सोल्व करेंगे। अब यहाँ देखो इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे दो प्रकार के चिन्ह आ रहे हैं, गुणा का चिन्ह आ रहा है, प्लस का चिन्ह आ रहा है, फिर गुणा का चिन्ह आ रहा है। तो इनमें सबसे पहले अपन हल क्या करें, तो आपने वो पढ़ रखा है, एक बोडमास नियम पढ़ रखा है, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये भाग का है, ये गुणा है, ये प्लस है और ये माइनस। तो इनका नंबर ऐसे आता है, अगर कहीं पे गणना में या कैलकुलेशन में कोष्टक आता है, ब्रैकेट आता है, तो सबसे पहले उसको हल किया जाएगा। इसके बाद में नंबर आता है भाग का, डिवीजन का, फिर आता है मल्टीप्लिकेशन का, गुणा का, उसके बाद में आता है एडिशन का, प्लस का, और सबसे लास्ट में आता है सब्ट्रैक्शन का, बाकी का। ठीक है, तो अब यहाँ हमारे पास दो ही प्रकार के चिन्ह हैं, एक तो गुणा का है, एक प्लस का है, जिसमें सबसे पहले नंबर आता है गुणा का। तो यहाँ जो पद आ रहे हैं उसमें सबसे पहले हम करेंगे गुणा। तो ध्यान दीजिए, इन दो पदों को गुणा करेंगे तो एक का गुणा करेंगे √3 से, तो ये हो जाएगा √3, और 2 का 2 से गुणा करेंगे तो 4, प्लस यहाँ भी एज इट इज हो जाएगा √3/4। अब देखिए 4 और 4 ये दोनों संख्याएं समान है, तो इनका लघुत्तम क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 आ जाएगा तो ऊपर आ जाएगा यही √3 प्लस √3, जो हो गया 2 √3/4। 2 से काट दिया, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो यहाँ LHS में क्या चल रहा था, LHS में चल रहा था कोस अक्स। कोस अक्स का मान किसके बराबर आ गया, √3/2 के। अब यहाँ तक का काम तो आपका हो गया। आगे क्या करना है, आगे आपको इस प्रश्न में पूछा है कि अक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि निम्न में अक्स का मान ज्ञात करो। तो यहाँ आपको अक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वो कैसे करें, तो ध्यान दें यहाँ पे। अब हमारे पास LHS में तो आ गया कोस अक्स और RHS में हमारे पास आया है कोई मान। ठीक है, इस मान को कोस के पदों में बदलेंगे। कोस के पदों में कैसे बदलेंगे, तो ध्यान देना, यहाँ पे सारणी के मान आपको पता है। आपको ये देखना है कि यहाँ अक्स के साथ में कोस है जिसको हमें हटाना है। ठीक है, तो यहाँ हमें √3/2 जो है उसको कोस के पदों में मान लिखना है। तो कोस के पदों में √3/2 मान किसका होता है, तो यहाँ ध्यान दें, सारणी में आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि कोस 30 डिग्री का जो मान है वो होता है √3/2। इसका मतलब हमें यहाँ पे क्या करना है, कोस अक्स बराबर इस √3/2 की जगह रख देना है कोस 30। ध्यान रहे, अगर यहाँ पे अक्स के साथ में साइन हो तो यहाँ पे जो भी मान आता है उसको हमें साइन के पदों में चेंज करना है, और यदि अक्स के साथ में टेन हो तो यहाँ पे जो भी मान आए उसे टेन के पदों में चेंज करना है। ठीक है, अब ये देखो कोस से कोस हट जाएंगे, कट जाएंगे, कैंसिलेशन की क्रिया में चले जाएंगे, तो यहाँ पे अक्स का जो मान है वो मान आपके पास आएगा 30 डिग्री, और ये आ जाएंगे आपके आंसर। तो आपको इसमें ये पूछा था कि निम्न में अक्स का मान ज्ञात कीजिए, तो अक्स का मान किसके बराबर आ गया, 30 डिग्री के बराबर आ गया। तो समझ में आ गया क्वेश्चन, इसको घर पे एक बार पुनः अभ्यास कर लेना, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 3। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे आपको दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान दें, कोस 45 डिग्री बटे सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री।
ये सवाल जो है इसमें बहुत आसान सी प्रश्नावली है, इसको सवाल बड़े आसान है, बस मेन चीज़ ये है कि इसके अंदर जो मान आप रखते हैं वो मान आपके बिल्कुल सही होने चाहिए और आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए, बस और ज़्यादा कुछ नहीं करना इसमें। तो आपको मान इसमें इस सवाल को सोल्व करने के लिए मान किस किस के चाहिए, एक तो चाहिए cos 45 का, एक चाहिए sec 30 का और एक चाहिए cosec 30 का। तो आप बताइए cos 45 का मान क्या होता है? cos 45 का मान होता है 1/√2। इसके बाद में मान आता है sec 30 का, तो sec 30 का मान क्या होगा बताइए? sec 30 का मान देखिए क्या होता है, sec 30 का मान होता है आपका 2/√3 प्लस इसके बाद में नंबर आता है cosec 30 का, तो cosec 30 का मान क्या होता है? 2 होता है, जिसके मैं बटा में लिख लेता हूं 1। ठीक है, अब इसको हल करें तो ऊपर तो एक ही पद है तो इसको एक बार एज इट इज रहने दो, अंश में तो अपने को कुछ छेड़ना ही नहीं है। हर के अंदर दो पद योग के रूप में आ रहे हैं, जोड़ के रूप में आ रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ हम पहले लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम आएगा आपका √3, √3 आ गया। अब देखो √3 में √3 का भाग लगाएंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा, 1 को 2 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 2 प्लस। अब ये देखो आप कि √3 में 1 का भाग लगाया, √3 आया, उसको 2 से इंटू किया तो ये आ गया 2√3। अब चेक करें आप, यहाँ आगे हल कर रहे हैं 1/√2 गुणा। अब देखो ये भाग का चिन्ह गुणा में बदल गया तो नीचे वाला मान जो है वह पलट कर लिखा जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास √3/2 प्लस 2√3, ये लो इस प्रकार से। तो ये आपके पास आ गए इस सवाल के आंसर। लेकिन इन सवालों में आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, वो क्या कि जब कभी भी आप इस सवाल को हल करें और हर में अंडर रूट के पद आए, अब ये जो √2 है ये एक अपरिमेय संख्या है, यहाँ भी आ रहा है 2 + 2 √3, तो यहाँ √3 भी एक अपरिमेय संख्या है। आपको सवाल को तब तक कैलकुलेट करना है, तब तक इसकी गणना करनी है जब तक इसके हर में अंडर रूट रहता है, यानी कुल मिला के आपको हर से अंडर रूट को हटाना है। ठीक है, तो हर को अंडर रूट हटाने के लिए हम परिमेयीकरण विधि का प्रयोग करते हैं जो आपने कक्षा 9 में पढ़ी है। ध्यान देना, यहाँ पे इसका परिमेयीकरण करेंगे तो ये परिमेयीकरण इसका 2 बार करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट के पद 2 बार आए हैं, एक बार √2 है और एक बार ये पूरा है 2 + 2 √3। तो सबसे पहला काम क्या है, ध्यान से सुनो क्या क्या चीजें साथ में कर रहा हूँ। 1 को √3 से गुणा किया तो ऊपर तो हो गया √3, नीचे देखो क्या क्या है, ये 2 है एक तो, ठीक है। इसके बाद में यहां देखो 2 + 2 √3, यहां से कॉमन क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, इस 2 को मैं बाहर लेके मैंने यहां रख लिया 2, तो अब यहां अंदर क्या बच गया? 1 + √3। देखो क्या क्या किया, ध्यान से वापस देखें। 1 को √3 से गुणा किया तो √3 आ गया, उसके बाद में √2 है, ये √2 आ गया, इन दोनों से कॉमन क्या आया? 2, पकड़ के बाहर निकाल लिया, ये 2 बार आ गया, तो अंदर पीछे क्या बचा? 2 बार आ गया, तो यहाँ पीछे 1 छोड़कर आता है, 1 प्लस ये 2 बार आ गया तो पीछे बच गया √3। अब देखो इसका परिमेयीकरण करेंगे। सबसे पहले क्या करें? सबसे पहले इस अंडर रूट को हटाओ, तो √2 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, 9th क्लास में किया हुआ आपका। √2 से ऊपर नीचे गुणा किया तो अब देखो क्या हुआ, √3 गुणा √2, ऊपर तो ये हो गया √3 गुणा √2 बट्टे। अब नीचे देखो क्या हो रहा है, क्या क्या काम साथ में चल रहा है, ध्यान देना। ये 2 यहाँ पे है, बिल्कुल सही है। √2 है, इसको मैं √2 से गुणा करूंगा तो इसका अंडर रूट हट जाएगा, तो कितना मान आएगा? 2, और फिर उस 2 को मैं गुणा कर दूंगा इस 2 से, तो कितना आ गया? 4। समझ में आया? √2 को √2 से गुणा किया तो हुआ 2, अंडर रूट हट गया, और उस 2 को गुणा किया 2 से तो आ गया 2 दूनी 4, ठीक है। और यहाँ बच गया आपके पास 1 + √3। अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से एक अंडर रूट तो हट गया, अब बस ये एक और बचा है, इसको भी हटाना है। इसको कैसे हटाएं? ध्यान दें, यहां देखो ये क्या हो गया, √3 गुणा √2, तो ये देखो दोनों पद अंडर रूट में है, तो इसको एक ही अंडर रूट में हम लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा √6 अपॉन नीचे देखो 4, 1 + √3,
अब देखो हमें इसका करना है परिमेयीकरण। आपने कक्षा 9 में देखा है परिमेयीकरण करते हैं तो अंडर रूट वाला ये पूरा पद देखते हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 1 प्लस अंडर रूट 3। तो यहाँ जो चिन्ह होता है उसका विपरीत चिन्ह लेते हैं, प्लस है तो यहाँ पे अपन को ऊपर नीचे किससे गुणा करना है, 1 माइनस अंडर रूट 3 से, ये लो दोनों पक्षों में, ताकि इस पूरी भिन्न पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना। इस पूरे अंश बटे हर के रूप में लिखे गए मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखो क्योंकि समान संख्या से ऊपर नीचे गुणा किया है ना। और ये काम क्यों किया, परिमेयीकरण करने के लिए। तो अब देखो आगे क्या हो रहा है, अंडर रूट 6 ये किससे गुणा हो रहा है, 1 माइनस अंडर रूट 3 से। नीचे देखो क्या हो रहा है 4। अब ये देखो यहाँ क्या करोगे आप, ये हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखो दो पद गुणा में आ रहे हैं और ये एक सर्व समीका बन रही है जो आपकी पढ़ी हुई है, a प्लस बी गुणा a माइनस बी बराबर सर्व समीका होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सर्व समीका होती है। तो अब ये देखो यानी कि पहले पद का स्क्वायर माइनस दूसरे पद का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर। चेक करें फाइनल रिजल्ट आने वाला है, अंडर रूट 6 कोष्टक में आ गया 1 माइनस अंडर रूट 3 बटे 4, 1 का स्क्वायर होता है 1, अंडर रूट 3 का स्क्वायर होता है 3, अंडर रूट हट गया। तो यहाँ पे आपके पास आया अंडर रूट 6, यहाँ पे आया 1 माइनस अंडर रूट 3 बटे 4 गुणा माइनस। तो देखो 1 में से 3 घटेगा, तो 1 में से 3 घटता है तो कितने आते हैं, नहीं घटता, नहीं घटता तो 3 में से 1 घटा दो, माइनस के चिन्ह के साथ लिख दो। 3 में से 1 घटाते हैं 2 आते हैं, लेकिन माइनस के चिन्ह के साथ लिख दिया। तो आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा अंडर रूट 6 1 माइनस अंडर रूट 3 बटे माइनस का 8, और ये आ जाएगा आपका रिजल्ट। हो सकता है आपके कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है कि माइनस का चिन्ह है, इसको ऊपर मल्टीप्लाई ऊपर ले जाएंगे इसको और ऊपर जाके गुणा कर देंगे, तो आपका थोड़ा ऊपर वाला पद है वो इधर उधर हो जाएगा। लेकिन इतना भी आप करके आते हैं तो ये आपका फाइनल रिजल्ट हो गया। ठीक है, यही एक ऐसा क्वेश्चन है इस प्रश्नावली में जिसकी कैलकुलेशन इतनी लंबी होती है, बाद बाकी जो क्वेश्चन है उसमें कैलकुलेशन छोटी रहती है। ठीक है, तो ये एक प्रकार का सवाल हो गया क्वेश्चन नंबर 3। इसको घर पे अभ्यास करना जरूरी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। घर पे पुनः अभ्यास करें, पूरी कैलकुलेशन तक इसको हल करें। ठीक है, अब देखो अब नंबर आता है क्वेश्चन नंबर 4 का। तो क्वेश्चन नंबर 4 प्रकार, ये किस प्रकार का सवाल है, ये आता है सिद्ध करो कि, इसको सिद्ध करना है। यहां जो मान दे रखे हैं कोस 30 प्लस साइन 60 बटे 1 प्लस कोस 60 प्लस साइन 30, ये जो सवाल है इसमें हमें त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी से मान रखने हैं। मान रखने के बाद में इसको हल करना है, और हल करने के बाद में हमारे जो उत्तर आते हैं, जो आंसर आते हैं, वो RHS के बराबर आने चाहिए, अंडर रूट 3 बटे 2 के बराबर। तो ये एक प्रकार से सवाल ऐसा है जिसके आंसर आपको आगे जो दिए हुए हैं वही लाने हैं। ठीक है, तो इस सवाल को आपको खुद को हल करना है, और हल करके उसकी फोटो खींच के मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेजना है। ठीक है, तो आज का काम आपका ये है, इस सवाल को सोल्व करेंगे और सोल्व करके उसको मेरे वाले नंबर पे सेंड करना है। अब चलते हैं आगे 5वें क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ये अक्ष का मान 30 डिग्री हो तो सिद्ध करो कि ये होगा। तो देखो यहां पे पहले सवाल क्या है मैं वो लिख लेता हूं, साइन 3x इज इक्वल 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। ठीक है, यहां x का मान क्या रखना है, x बराबर 30 डिग्री रखने पर, देखो ये मान दिया हुआ है आपको कि x का मान आपको रखना है 30। अब ये 30 डिग्री मान यहां रखें तो आप देखें एक बार, ये हो जाएगा साइन 3 इंटू 30 डिग्री। देखो यहाँ पे है साइन 3x, जहां जहां x है वहां वहां ये 30 डिग्री रखना है, बस सिंपल है और कुछ नहीं, फिर हल करना है। साइन 3x है तो ये हो गया साइन 3 इंटू 30 डिग्री बराबर 3 साइन 30 डिग्री माइनस 4 साइन क्यूब 30 डिग्री। ठीक है, आप देख सकते हैं फिर से जहां अक्ष थे वहां हमने रख दिए 30 डिग्री। अब हमें केवल और केवल मान रखने हैं।
ये कितना हो गया, ये हो गया साइन 90 डिग्री हो गया। 3 गुणा 30 डिग्री बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री, बराबर 3 साइन 30 माइनस 4 साइन क्यूब 30 डिग्री। साइन 90 का मान क्या होता है, साइन 90 का मान होता है 1। तो अब इस वाले सवाल इधर आगे हल करना है, इसका मान भी क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। मान रख दो 3 इंटू साइन 30 का मान क्या होता है 1/2 माइनस 4 इंटू 1/2 का क्यूब। देख पा रहे हैं, समझ में आ रहा है। 3 गुणा 1/2 माइनस 4 है, एज इट इज रहेगा। साइन 30 का मान रखना 1/2 और उसका कर देना है क्यूब, 1 बराबर। अब ये हो गया देखो 3/2 माइनस 4 गुणा 1 का क्यूब करना है। क्यूब का मतलब क्या होता है, वही संख्या बार बार 3 बार गुणा होगी। तो 1 के क्यूब का मतलब हो गया 1 गुणा 1 गुणा 1, जिसका मान होता है 1। और नीचे क्या है 2, 2 का क्यूब करेंगे, ये होगा 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर 8। ये लो, तो ये क्या हो गया, ध्यान दें, 3/2 माइनस 4/8 है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो ये हो गया 1/2। इसको आगे सॉल्व करो, लघुत्तम कितना आता है 2, तो ये हो गया 3 माइनस 1, ये हो गया 2/2, 2 से 2 कट गया 1 बार, तो आपका आंसर आ गया बराबर 1। तो 1 बराबर 1 आ गया, तो यहाँ पे लिख देंगे LHS बराबर RHS। तो ये आपके आ गए आंसर। तो इस प्रकार से आपको इस प्रश्नावली के सवालों को हल करना है। इस प्रश्नावली के अंदर इसी प्रकार के सवाल हैं, इससे अलग एक भी सवाल नहीं है। तो आज आपको अपने स्कूल के जो ग्रुप है उसके ऊपर क्वेश्चन सेंड कर दिए जाएंगे, वो क्वेश्चन भी आपको सोल्व करने हैं और साथ ही इन क्वेश्चन को भी दोबारा सोल्व करना है। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।